जय श्री राम दोस्तों, आज हम इस वीडियो में इस ऐसे कैंडल की बात करने जा रहे हैं जो 90% ट्रेडर इग्नोर कर देते हैं, जिसके कारण उनका अधिकतर लॉस होता है। आपका भी लॉस हो रहा है तो जस्ट इस वीडियो को देखिए, उसके बाद आप समझ जाएंगे कि मैं किस कैंडल की बात कर रहा हूँ और क्यों कर रहा हूँ। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं बहुत ही स्पेशल कैंडल। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं डोजी कैंडल पैटर्न की। आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं डोजी कैंडल के बारे में और जानेंगे डोजी कैंडल बनता कैसे है और इसके पीछे का जो लॉजिक है वो क्या है, साइकोलॉजी क्या है, मार्केट में इसको हम ट्रेड कैसे करेंगे, एंट्री कहाँ करेंगे, एग्जिस्ट कहाँ करेंगे, स्टॉप लॉस में कैसे करेंगे। बहुत से सल्यूशन है हमारे पास। चलिए स्टार्ट करते हैं एकदम जीरो से। बेसिक डोजी कैंडल क्या होता है? जब किसी कैंडल का ओपन प्राइस और क्लोज प्राइस लगभग बराबर होता है तो उसको हम डोजी कैंडल बोलते हैं। मतलब क्या होता है कि बायर्स ने मार्केट को ऊपर ले जाने की कोशिश की और सेलर्स ने मार्केट को नीचे ले जाने की कोशिश की, लेकिन मार्केट कहाँ बंद हुआ? जहाँ से शुरू हुआ था लगभग वहीं पर बंद हुआ। तो इसी कैंडल को हम बोलते हैं डोजी कैंडल। ठीक, ये जो डोजी कैंडल है मार्केट में कंफ्यूजन को दिखाती है। ठीक, इसमें बायर्स और सेलर्स के बीच में ठग ऑफ वार्स चलता है। ठीक, ठग ऑफ मतलब आपस में लड़ते रहते हैं, तो इसको हम बोलते हैं मार्केट में कंफ्यूजन कैंडल। इसीलिए लोग इसमें कंफ्यूज होकर अपना पैसा लॉस करते हैं। अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर होता है कि एक पतला लगभग लंबा सा होता है, शैडो होता है और उसके बीच में एक छोटी सी बॉडी होती है बहुत पतली सी, जहां ओपन और क्लोज प्राइस लगभग बराबर होती थी। देखिए ट्रेडिंग में हर कैंडल मार्केट की साइकोलॉजी को दिखाती थी, कुछ ना कुछ बता। ट्रेडिंग में हर कैंडल मार्केट की साइकोलॉजी को दिखाती है। अगर कैंडल लंबी बुलिश है, कैंडल लंबी बुलिश है तो इससे हमको पता चलता है कि बायर्स कंट्रोल में है। अगर कैंडल लंबी बेयरिश है तो इससे पता चलता है सेलर्स कंट्रोल में है। लेकिन जब डोजी बनता है तो ये क्या करता है? हमको कंफ्यूज में कर देता है कि ना बायर्स कंट्रोल में है ना ही सेलर्स कंट्रोल में है। चलिए आज हम बिना किसी देरी के आज हम आपको 4 प्रकार के कैंडल को बताने वाले हैं डोजी कैंडल को, जिसमें पहले बताएंगे ट्रेडिशनल डोजी जिसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड डोजी, लॉन्ग लेग डोजी ये क्या बताता है, ड्रैगन फ्लाई डोजी ये क्या बताता है, ग्रेविस्टोन डोजी ये क्या बताता है। ठीक, इन 4 डोजी के बारे में हमको समझना जरूरी है अगर हमको स्टॉक मार्केट में रहना है। ठीक, क्योंकि यही चारों आपके लॉस को ज़्यादा कराते हैं और यही चारों आपके प्रॉफिट को भी ज़्यादा कराते हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करें। देखिए जो ट्रेडिशनल जोड़ी होती है जिसका ओपन और क्लोज लगभग बराबर होता है। ठीक, जी ओपन और क्लोज होता है लगभग बराबर में होता है। जैसे मान लीजिए मार्केट यहाँ से ओपन हुआ, हाई प्राइस लो प्राइस के बीचों बीच में रहेगा और एकदम बराबर रहेगा, जिसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड डोजी। अभी मैं आगे बताऊंगा कि इसमें ट्रेड कैसे करेंगे। देखिए लॉन्ग लेग डोजी क्या होता है? लॉन्ग लेग डोजी होती है कि जो ओपन और क्लोज प्राइस होती है इसमें बराबर नहीं होती। ठीक, इसमें क्या होता है कि इसमें जो अपर और लोअर साइड होती है बायर्स और सेलर्स की, दोनों ने जोर लगाया, लेकिन क्या होता है रिजल्ट? मार्केट में बहुत फाइट हुई लेकिन डायरेक्शन क्लियर नहीं होता। ड्रैगन फ्लाई ये बताती है जो कैंडल का ओपन प्राइस है और क्लोज प्राइस है लगभग बराबर होती है, लेकिन जो इसका साइडो होती है लो प्राइस का साइडो बहुत लंबी होती है। ठीक, इसकी साइडो लंबी होती है और ओपन क्लोज एकदम हाई प्राइस के बराबर में होती है। ठीक, और ग्रेविस्टोन क्या होता है? सेम इसका उल्टा होता है। ठीक, जिसका ओपन और क्लोज लगभग बराबर ही होता है, लेकिन क्या होता है कि इसका जो शैडो है बॉडी शैडो के ऊपर होती है। ठीक, बॉडी जो होती है शैडो के नीचे होती है, तो ये दोनों उल्टा होता है। चलिए अब इनके लॉजिक को देखते हैं कि इसको कैसे ट्रेड करेंगे, इसको। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रेविस्टोन डोजी। देखिए ग्रेविस्टोन डोजी क्या होता है? जब एक मार्केट अप ट्रेंड में जाता है, ठीक, अप ट्रेंड में जाती है तो एक यहाँ पर हमको बनता है ग्रेविस्टोन डोजी, जिसमें क्या होता है कि बायर्स और सेलर्स जो ओपन प्राइस होता है क्लोज प्राइस होता है लगभग बराबर होता है, लेकिन जिसका हाई प्राइस होता है। ठीक, देखिए एक बार मार्केट यहाँ तक हाई तक गया, फिर मार्केट नीचे आया, मतलब यहाँ सेलर से ज़्यादा आ गए थे, सेलर से ज़्यादा एक्टिव है। ठीक, जो ये मोमेंटम दिखाता है कि मार्केट डाउन ट्रेंड में आने वाला है, लेकिन सिर्फ इस डोजी को देखकर आप इसमें विश्वास नहीं करेंगे। हम विश्वास करेंगे अगली कैंडल को देखकर, जिससे इसमें सेलर्स आ गए थे। अगर इस कैंडल में भी सेलर्स एक्टिव हैं, ठीक, अगर इसके नीचे से बना हुआ है सेलर्स आ गए तो हम क्या करेंगे? इसके लो पर हम अपना एंट्री पॉइंट रखेंगे। ठीक, देखिए जैसा इसमें है इसके लो पर हम अपना एंट्री पॉइंट रखेंगे और अपना स्टॉप लॉस हम लगाएंगे ग्रेविस्टोन डोजी के एकदम हाई प्राइस पर। ठीक, क्योंकि देखिए फिर से देखिए ये जो है आपका, यहाँ देखिए ये आपका हाई प्राइस है, मतलब पहले यहाँ से मार्केट ओपन हुआ तो बायर्स आए, ठीक, हाई प्राइस तक गए, लेकिन फिर सेलर्स ज़्यादा एक्टिव थे तो सेलर्स ने इसको खींच के नीचे लेके आए। ठीक, मतलब लो प्राइस के आसपास लेकर आ गए। इससे हमको क्लियर होगा कि हाँ यहाँ पर सेलर्स आ चुके हैं, इससे क्लियर होगा। लेकिन जब हम नेक्स्ट कैंडल को देख लेंगे, कंफर्मेशन कैंडल को, तो हम इससे बिलीव करके इसमें हम एंट्री कर लेंगे। ठीक, तो हम क्या करेंगे? अगली कैंडल को देखकर उसके लो पर, अगर वो बेरिश है तो लो पर हम लगाएंगे अपनी एंट्री पॉइंट और स्टॉप लॉस लगा देंगे हम इसके अपर साइड पर। ठीक,
हम बात करें ड्रैगन फ्लाई की, तो ड्रैगन फ्लाई डोजी क्या होता है, एक मार्केट डाउन ट्रेंड में आता है, डाउन ट्रेंड में आने के बाद हमारा ड्रैगन फ्लाई बनता है। कैसे बनता है देखिए, ड्रैगन फ्लाई हमको क्या बताता है कि मार्केट आपका यहाँ पर ओपन हुआ, फिर सेलर्स यहाँ ज़्यादा एक्टिव हुए, उसको लेके नीचे आए, ठीक। मार्केट ड्रैगन फ्लाई में ओपन हुआ, सेलर्स ज़्यादा एक्टिव हुए, लो प्राइस तक लेके आए, फिर बायर्स ने इसको ढकेल दिया, बायर्स ने ढकेल के लगभग क्लोज अपने ओपनिंग के आसपास लेकर आ गए, ठीक, बायर्स ने, ठीक। तो इससे क्या पता चलता है कि यहाँ पर बायर्स ज़्यादा एक्टिव हो गए। फिर इसमें हम कैसे ट्रेड करेंगे, वही सेम सिचुएशन देखेंगे। हम नेक्स्ट कन्फर्मेशन कैंडल को देखेंगे। अगर कन्फर्मेशन कैंडल इसके अपर साइड से और ग्रीन में है, ठीक, तो हम इसके जो अपर साइड होगा उस पर हम अपना एंट्री पुट करेंगे, ठीक। मार्केट डाउन ट्रेंड में आएगा, लॉन्ग लोअर साइडो बनेगा, ठीक, और क्लोज कहाँ होगा, लगभग जहाँ से स्टार्ट हुआ तो वहीं पर होगा, ठीक। तो ट्रेड भी इसे करेंगे, हम अपना स्टॉप लॉस रखेंगे इसके लो पर और एंट्री रखेंगे जो हमारी नेक्स्ट कन्फर्मेशन कैंडल का हाई रहेगा उस पर हम अपना एंट्री बनाएंगे, ठीक। देखिए लॉन्ग लेट जो क्या होता है, इसे बताता है आपको जो ओपनिंग प्राइस है इसका, ठीक। मार्केट यहाँ ज़्यादा एक्टिव हुए, बायर्स एक्टिव हुए, इसको ऊपर लेकर गए, फिर यहाँ से सेलर्स एक्टिव हुए, लो प्राइस तक लेके आए, फिर बायर्स लगभग क्लोज जहाँ से स्टार्ट हुआ वहीं पर बंद कर दिए, ठीक। ये सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन कैंडल है। तो हम क्या करेंगे, इसके बाद हम अपनी कन्फर्मेशन कैंडल को देखेंगे। कन्फर्मेशन कैंडल इसमें क्या होता है कि इसमें हमारा जो लॉन्ग लेग बन गया, तो उसके बाद अगर उसकी अगली कैंडल में बायर से ज़्यादा एक्टिव है, ठीक, तो हम कन्फर्मेशन के हिसाब से हम बायर्स में एंट्री लेंगे। अगर सेलर से ज़्यादा एक्टिव है तो हम पुट में एंट्री लेंगे, ठीक। ये चीज़ हमको ध्यान देना है। अगर बायर्स ज़्यादा रहेंगे लॉन्ग लेग में, ठीक, बायर्स ज़्यादा रहेंगे तो कन्फर्मेशन कैंडल हमको बताई देगी तो हम एंट्री करेंगे कॉल ऑप्शन में। अगर सेलर्स ज़्यादा रहेंगे तो हम पुट ऑप्शन में करेंगे। स्टॉप लॉस क्या रहेगा, अगर बायर्स हैं तो लो प्राइस, सेलर्स हैं तो हाई प्राइस, ठीक। और एंट्री क्या रहेगी, जो आपकी कन्फर्मेशन कैंडल रहेगी, कन्फर्मेशन कैंडल के अकॉर्डिंग हम अपनी एंट्री करेंगे, ठीक। अगर लोअर है तो हम इसके लोअर साइड पे, अपर है तो इसके अपर साइड पे लगाएंगे, ठीक। ट्रेडिशनल और लॉन्ग लिस्ट लगभग सेम ही होता है, ठीक। तो क्या क्या समझे, तो ये थे चारों लॉन्ग लिस्ट, इसको आप भूलिएगा मत, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखिए हम कुछ ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बता देते हैं, मतलब जो कॉमन मिस्टेक होता है जो सब करते हैं। तो कॉमन मिस्टेक क्या है कि आपको सिर्फ डोजी कैंडल देखकर एंट्री नहीं करना। डोजी कैंडल में आपको डोजी कैंडल देखकर एंट्री नहीं करना है, बल्कि वैल्यूम और ट्रेंड के बिना आप डोजी में एंट्री नहीं कर सकते। आपको वैल्यूम और ट्रेंड भी देखना है, ठीक। और आपको क्या करना, ओवर ट्रेडिंग नहीं करना। डोजी देखकर आपको एकदम अंधा विश्वास नहीं करना है, कन्फर्मेशन के बाद भी अंधा विश्वास नहीं करना, ओवर ट्रेडिंग से बचना है, ठीक। स्टॉप लॉस लेकर चलना है। ये चार मिस्टेक कभी भी मत करिएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।